गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, राम राम। आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा के बारे में। तो क्या आप लोग कैसे हो? सर हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, यूं ही गुनगुनाते रहो, ज़िंदगी के मज़े लेते रहो। तो आज कोमल भारती का फिर से आपको नमस्कार। और इस वीडियो में आज आपको गोवर्धन पूजा की जानकारी दूंगी। जय श्री कृष्णा। जोले प्रेम से कान्हा जी का नाम, पूरे होंगे सारे अधूरे काम। जय श्री कृष्णा। हम न करना कोई दूजा, आज करनी है गोवर्धन पूजा। वैसे तो दोस्तों सभी लोग हर जगह गोवर्धन पूजा अलग अलग तरीके से मनाते हैं, लेकिन हर कहीं का तरीका अलग अलग होता है। कोई जो मानव आकृति के रूप में पूजा करता है, तो कोई जानवरों की आकृतियाँ बनाकर पूजा करता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ ये कैसी पूजा हुई है मैं आज आपको दिखाऊंगी भी, उसके बारे में बात बताऊंगी। देखो हमने तो अपने घर में पूजा कर भी ली है। ये देखो हमने टीका लगा लिया है, बन गए हम कोमल भारती तिलकधारी। तो दोस्तों आज दीपावली के दूसरे दिन और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। और साथ ही साथ गाय पक्षों की पूजा की जाती है। और भगवान श्री कृष्ण को गाय अत्यधिक प्रिय थी। वे गाय से अत्यधिक गोवर्धन वाले दिन गाय के गोबर से गोबर की प्रतिमाएं बना करके उनकी पूजा की जाती है। साथ ही उनके अन्नपूर्ण, कड़ी चावल और भी अलग अलग जगह अलग अलग तरीके के इनको भोग लगाए जाते हैं। और हमारे यहाँ तो गोवर्धन पूजा सुबह शाम दोनों टाइम की जाती है। आप किसी भी समय इसको पूजा कर सकते हो। कोई सुबह में पूजा करता है तो कोई शाम में पूजा करता है। और गोवर्धन पूजा के स्थान पर पुष्प, जल और धूप, दीप आदि किसान लोग होते हैं, जो उनके जानवर होते हैं, बैल, गाय, भैंस और जो खेतों में काम करने वाले जानवर होते हैं, इस गोवर्धन वाले दिन, पूजा वाले दिन उनकी भी पूजा की जाती है। दोस्तों गाय का गोबर बहुत शुद्ध माना जाता है और हर हिंदू धर्म में गाय का होना बहुत ज़रूरी है। गाय को शुभ कार्य करते हैं तो आपने देखा होगा अधिकतर जो चौक पूरते हैं हम और चौक बनाते हैं वो गाय के गोबर से ही बनाते हैं। और इसमें जानवरों की जो आकृतियाँ बनी होती हैं वो गाय के गोबर। तो गोवर्धन पूजा बनाते समय, आकृति बनाते समय बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से बनाते हैं। और इसमें चाहे तो आप मनी मन कोई कृष्ण जी के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, मनी मन पूजा भी कर सकते हैं। इसमें गोवर्धन पूजा में आप मनुष्य की आकृति भी बना सकते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके कोई मनुष्य की आकृति बनाता है तो कोई जानवरों की आकृति बनाता है। हमारे गांव में तो ये जो जानवरों की आकृति बनाकर पूजा की जाती है, दीप जलाए जाते हैं और इनको कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। अभी तो यहाँ इसमें जो सीखें होती हैं वो इनके चारों तरफ सीखें लगाई जाती हैं। जो पीली रंग की झाड़ू होती है जो जंगलों में हमारे घर होती है वो सीख। अगर दोस्तों आपको सही प्रकार की आकृति में गोवर्धन नहीं बनाना आ रहा तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे ही बनाएं, मानव आकृति ही बनाएं। तो आपको जैसे आता है आप वैसे बना सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ देखो बना रखा है, जैसे है वैसे ही बनाया है। कोई मानव आकृति नहीं बनाई है, कुछ नहीं। तो ये तो जहाँ जहाँ जिसके नियम होते हैं वो उसी के अनुसार करता है। ये देख रहे हैं कि हमने आकृतियाँ जो और फिर चारों कोनों पर ये पहाड़ टाइप के, पर्वत टाइप के बना रखे हैं। इनको आप फूल, पंखड़ी, टहनी, पत्तियों से भी आप सजा सकते हो। जैसे आप कंफर्टेबल लगता है आप वैसे कर सकते हो। लेकिन हमने तो यहाँ अपना ये सिंपल तरीके से कर रखा है। अलग अलग तरीके के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे कि हमने तो बिल्कुल सादा तरीके से ये कर रखा है जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों आपने देखा होगा कि गोवर्धन पूजा में कृष्ण जी की लेटी हुई आकृति बनाई जाती है और उनकी नाभि में दिया जला करके रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो जानवरों की आकृति बनाते हैं, गाय की। तो हमारे यहाँ तो जैसे घर में जानवर होते हैं, गाय, भैंस आदि, तो उनका सुबह स्नान कराते हैं, उनका तिलक करते हैं, उनको आरती करते हैं और उनकी ही आकृति बना करके गोवर्धन की पूजा की जाती है।
और दोस्तों सुबह सभी जो पूजा करेंगे सुबह सबने नहा धोकर स्नान करके स्वच्छ साफ वस्त्र पहने जाते हैं। दोस्तों हमारी तरफ जैसे घर में कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, इसके अन्य और भी कोई जानवर जैसे हम पालते हैं, तो इस गोवर्धन के पूजा में हम गाय के गोबर से उनकी भी आकृति बनाते हैं। उनकी गोवर्धन पूजा कब से मनाई जाती है, कब से इसका प्रारंभ है, तो पुराणों में वेद पुराणों में इसकी एक कथा प्रचलित है। जब एक बार की बात है, जब कृष्ण कन्हैया अपने ग्वालों के साथ जंगल में अपनी गैया चराने गए थे। चराते चराते वो गोवर्धन पर्वत पर जा पहुंचे। तब वहां पर देखा कृष्ण कन्हैया ने कि बहुत सारे व्यक्ति वहां पर उत्सव मना रहे हैं। कन्हैया ने इसका कारण जानना चाहा कि ये उत्सव क्या मनाया जा रहा है। तो वहां पर उपस्थित सारे ग्वालों ने, जो भी उनके जो उत्सव मना रहे थे, सारी गोपियों ने कन्हैया जी से कान्हा के पूछे जाने पर वहां पर उपस्थित गोपियों ने बताया कि आज यहाँ पर मेघ और देवों के स्वामी इंद्रदेव की पूजा की जाती है। इंद्र देवता की पूजा करने से इंद्रदेव खुश हो जाएंगे और बहुत तेज वर्षा करेंगे। पूजा करने से इंद्रदेव खुश हो जाएंगे और ढेर सारी वर्षा करेंगे, बहुत सारी वर्षा होगी। पूजा करने से जब इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे तो बारिश होगी और बारिश होने से बहुत सारा अन्न उत्पन्न होगा, जिससे यहाँ के वासियों का भरण पूर्ण होगा। बातें सुन करके कृष्ण जी ने कहा, अच्छा तो मतलब इनसे भी ज़्यादा बलशाली तो गोवर्धन है, तो यहाँ के वासियों को इंद्र देवता के साथ साथ गोवर्धन की भी पूजा करनी चाहिए। कान्हा ने जब उनको ये बात बोली तो उनको ये बात कान्हा की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो उन्होंने कान्हा के कहने पर गोवर्धन की पूजा की और तभी से ये गोवर्धन की पूजा स्टार्ट हुई है। और जो सभी देशवासी अलग अलग तरीके से ये गोवर्धन पूजा को मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं गोवर्धन की। और अपने घरों में जितने भी जानवर होते हैं, गाय भैंस और खेतों में करने वाले जितने, इंद्रदेव को इस बात का पता चला कि गोकवासी मतलब मेरी पूजा छोड़ करके, मेरी पूजा ना करके गोवर्धन की पूजा करेंगे, तो उन्होंने अपने बेगों को आदेश दिया। वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए और कहा कि वहाँ जाकर बहुत तेज़ बारिश करो। बहुत तेज प्रकार देखते ही देखते गोकुल में बहुत सारी बारिश हो गई और बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया। सारे गोकुलवासी जितने भी थे वो सब परेशान हो गए। सब तरफ पानी देख करके गोकुलवासी इतना परेशान होकर के भगवान कृष्ण के पास पहुँचे और उनसे कहा, हे कृष्ण, आपके कहने पर हमने गोवर्धन की पूजा की और देखो हमें इतना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सब तरफ जल ही जल हो गया, हमारा जीवन परेशानी में हो गया। अब बताइए हम क्या करें। तभी कृष्ण ने सभी गोकुलवासियों को आदेश दिया और कि हम सब मिलकर गोवर्धन के शरण में चलते हैं। सब उनका कहने मानकर सब गोवर्धन के पास गए। सभी गोकुलवासी अपने जानवरों को लेकर के गोवर्धन की शरण में गए, उनको सारी बात बताई। तभी देखते ही देखते कृष्ण कन्हैया ने, भगवान कृष्ण ने देखते ही देखते गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। ये सब देख करके इंद्रदेव क्रोधित तो हो गए बहुत ज़्यादा और क्रोध में उन्होंने 7 दिन और 7 रात लगातार वर्षा ही करते रहे। वो इतना बड़ा पर्वत गोवर्धन कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर उठा रखा और गोकुलवासियों को किसी भी तरह का एक बूंद के भी नहीं पड़ी। वो सब ठीक ठाक रहे और इंद्रदेव को हार माननी पड़ी लास्ट में और फिर वर्षा उन्होंने बंद कर दी। इसके बाद ब्रह्मा जी ने बताया इंद्रदेव को, हे इंद्रदेव, आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हो? विष्णु भगवान का ही अवतार भगवान श्री कृष्ण है। ये सब जान करके इंद्रदेव क्षमा याचना करने लगे, अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे भगवान कृष्ण से। और भगवान कृष्ण ने उनका अहंकार तोड़ करके उनको क्षमा भी कर दिया और 7वें दिन अपनी उंगली से गोवर्धन का पर्वत जो जमीन पर रख दिया और 7वें दिन उनकी पूजा हुई। और तभी से ये गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है। तभी सभी देशवासी अलग अलग तरीके से अलग अलग गोबर के चिन्हों को बना करके ये पूजते हैं। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैंने आपको इसमें गोवर्धन पूजा की जानकारी दी है और कमेंट में ज़रूर बताएं। और तब के लिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राम राम, बाय बाय।